जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुबह जब मैं उठा तब मुझे लग रहा था कि शायद मैं आज वरुण धवन के करियर डिफाइनिंग मूवी को देखने के लिए जा रहा हूं। वरुण धवन की एक ऐसी मूवी जिसका कि ट्रेलर देखने के बाद सबको लग रहा था कि यार चलो, भले ही रीमेक से सही लेकिन कम से कम वरुण धवन को भी एक बढ़िया मूवी तो मिली जो कि उनको एक स्टार कैटेगरी में ऊपर ले जाकर बिठा देगी और बोलेगी कि भाई ये मास सिनेमा का हीरो है। लेकिन मूवी देखने के बाद जब मैं बाहर निकला तब पहली बात तो मैं अकेला नहीं था, मेरे कंधे के ऊपर सिरदर्द भी था। दूसरी बात कि एक चीज मुझे समझ में आई कि हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस कितने ही अच्छे हों, लेकिन अगर स्क्रीन प्ले और स्टोरी में दम नहीं है तो यकीन मानिए मूवी आपको खत्म करके रख देगी। और कलेक्शन भी मूवी का कुछ वैसे ही निकल कर आ रहा है। दरअसल वरुण धवन की मूवी से एक्सपेक्टेशंस जो थी वो एक तो एटली के नाम के कारण और दूसरी ट्रेलर देखने के कारण बन गई थी। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद जब मैंने मूवी देखी तो मेरे जहन में बस एक ही कहावत आई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ट्रेलर ने जितना हल्ला मचाया था मूवी उतनी ही ठंडी निकली। अब आप बोलोगे कि अरे यार ये तो थलपति विजय की मूवी थेरी की रीमेक है, खराब कैसे हो सकती है? देखिए, थेरी के साथ में ना एक लॉजिक था। थेरी थलपति विजय के जीवन के उस दौर में आई थी जब थलपति विजय हर मूवी में सिर्फ एक्शन करते हुए दिख रहे थे। थेरी की कहानी भी एक नॉर्मल सी कहानी थी, रिवेंज स्टोरी थी, और उसकी भी जो स्क्रीन प्ले था वो काफी लचर था। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये था कि थलपति विजय की प्रेजेंस उसमें एक बहुत बड़ी चीज थी। थलपति विजय जब थेरी में दिखाई दिए तब सबने देखा कि अरे, हर मूवी में एक्शन करने वाला बंदा यहां तो एक्शन करने से ही बच रहा है। और एक्शन करने से बचने के चक्कर में जो उनकी एक इमेज लोगों के सामने निकल कर आई, वो इमेज लोगों को बहुत क्यूट लगी। और उसके बाद जब वो अपने उस पूरे शक्ल को तोड़कर लड़ने के लिए जाते हैं तब लोगों को लगा वाह यार, यही तो हीरो है। लेकिन भाई हमारे वरुण भैया के साथ वो वाला फैक्टर नहीं है ना। वरुण धवन के साथ वो वाला फैक्टर है ही नहीं, और इस चीज को किसी ने शायद ध्यान भी नहीं दिया कि यार ऐसा भी कुछ चक्कर फंस सकता है। और यही कारण है कि यहां पर चीजें वरुण धवन के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई, और एक बेहतरीन अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी मूवी देखने में ऑडियंस को मजा नहीं आया। अब यहां पर आप उस वाले पैमाने को मत लाइएगा कि अरे यार यही मूवी अगर साउथ से आई होती तुम तारीफ कर देते, बॉलीवुड से आई तुम बुराई कर रहे हो। वो वाला फैक्टर नहीं है दोस्त। वाकई में जो चीज है वो चीज है। जैसे लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक की मैं बात कर रहा हूं तो वो इन लोगों ने साउथ से ही कॉपी किया है, लेकिन साउथ वाले मूवी के हिसाब से कम दिखाते, बेमतलब का हल्ला थोड़ा ना करते हैं। खैर, मूवी का एडवांस बुकिंग जो निकलकर सामने आई है, उस एडवांस बुकिंग के कारण ऐसा लगता रहा था कि भैया मूवी जो है एक ओके ओके स्टार्ट तो एटलीस्ट ले ही लेगी। एटलीस्ट मैं यहां पर बोल रहा हूं। लेकिन इन सब के बावजूद भी बेबी जॉन की जो फर्स्ट डे की फाइनल एडवांस बुकिंग निकल कर आई, वो आई थी, अगर हम बिना ब्लॉक सीट्स की बात करें तो वो आई थी 3.5 करोड़ रुपीज। टिकट्स इसके बिके थे 1,26,000। और यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर भी एक बार को बेहतर ही थे। अब ऐसे में अगर हम ब्लॉक सीट्स का डेटा जोड़ दें तो ये कलेक्शन निकल रहा है 5 करोड़ के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेबी जॉन का जो कलेक्शन फर्स्ट डे का निकल कर आ रहा है, जिसमें कि हम लोग एस्टिमेट की बात कर सकते हैं कि भाई ये मूवी कितना क्या कलेक्शन निकाल सकती है, तब आपको लगेगा कि यार क्या यहां पर कुछ डालमडोल स्थिति बन रही है। क्योंकि अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस मूवी का जो कलेक्शन है वो ऑलरेडी 6 करोड़ रुपए हो चुका है। करीब 12 से 15 करोड़ रुपए का इसका पहले दिन का एस्टिमेट बताया जा रहा है कि भाई ये पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन में 12 से 15 करोड़ रुपए निकाल सकती है। समस्या ये है इस मूवी के साथ में कि इस मूवी का जो बजट है वो है करीब 180 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए तो खुद वरुण धवन ने इस मूवी को करने की फीस ही ली है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। मतलब यह है कि 180 करोड़ में बनी हुई इस मूवी को हिट होने के लिए कम से कम 250 करोड़ रुपए तो छापने ही पड़ेंगे। अगर ये मूवी इतने पैसे नहीं छापती है तो ऑब्वियस सी बात है, लोग यही कहेंगे कि भाई फिर किस मतलब का रहा है इस मूवी को इतना महंगा बनाना। इटली का नाम इस मूवी से जुड़ा हुआ है लेकिन बनाया इसको क्लासी ने है। तो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें जो हैं इस मूवी के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट के तौर पे भी जुड़ गई। और जो सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे इस मूवी के साथ फील हो रहा है अब, वो ये कि थेरी और बेबी जॉन में बहुत ज्यादा, पहली बात तो अंतर नहीं है, बल्कि सबसे बुरी चीज जो मुझको लगी, क्योंकि मैंने थेरी देखी हुई है ना, तो पहली बात तो अगर आपने थेरी देखी हुई है तो आपको बेबी जॉन देखने जाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि डब वर्जन में हम लोगों ने ऑलरेडी देखी है तो कुछ भी नया नहीं है। दूसरी बात, जो मैंने थेरी हिंदी डब में देखी थी ना, उसके डायलॉग्स भी बेबी जॉन से बेहतर ही थे। तो मतलब ऑडियंस को थिएटर में जाकर फिर ऐसे में तो ठगा महसूस होता है। एक्चुअली में दिक्कत रीमेक से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि आप जिस तरीके से रीमेक्स को बना रहे हो ना, पब्लिक को वो पसंद नहीं आ रहा है। पब्लिक उस चीज को देखना चाहती ही नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से आप उसको शोकेस कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, परेशानियां, दिक्कतें तो खड़ी होंगी ही होंगी, और वही चीज यहां पर हो भी रही है जिसको कि हम लोग एविडेंट तौर पर सामने देख रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीजें
वाकई में बद से बदतर हो रही हैं। आप कलेक्शन की ही बात कर लीजिए, करीब 3.5 करोड़ का इस मूवी ने एडवांस बुकिंग किया है। फिलहाल लग रहा है कि 12-15 करोड़ रुपए कमाएगी, है ना, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जुड़वा जो आई थी वरुण धवन की, उससे भी इसका कम कलेक्शन है। कलंक जो आई थी उसका भी कलेक्शन इससे बेहतर ही था। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत है वरुण धवन की इस मूवी के साथ में। लेकिन जो एक और बड़ी परेशानी बॉक्स ऑफिस पर इसको फेस करनी है वो ये है कि पुष्पा 2 अभी भी थिएटर्स में है। और कल जिस तरीके का पुष्पा 2 ने कलेक्शन निकाला था, करीब 14 करोड़ का कलेक्शन पुष्पा 2 ने कल भी निकाला है। आज मेन लड़ाई देखने को मिलेगी पुष्पा 2 और बेबी जॉन के बीच में कि भाई दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी बाजी मारती है। हालांकि अगर आज बेबी जॉन बाजी मार ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्केट में अब जिस तरीके की बातें बेबी जॉन को लेकर होना शुरू हो चुकी हैं, उसको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में बेबी जॉन के लिए जो दर्शकों की संख्या है वो कम हो जाए। क्योंकि आप इस बात को समझिए, स्ट्रेटेजिकली अगर हम लोग देखें तो बहुत सही तारीख के ऊपर बेबी जॉन रिलीज हुई है। वेडनेसडे का दिन है, 25 तारीख छुट्टी का दिन है जिस दिन ये रिलीज हुई है। 26 तारीख को आप मान सकते हैं कि चलिए वर्किंग डे रहेगा, लेकिन अधिकतर लोग 27 तारीख से छुट्टी पर चले जाएंगे। मतलब 27 तारीख हो गई, फिर आपकी 28 तारीख को सैटरडे हो गया, फिर आपका 29 को संडे हो गया, ये हो गया। फिर अगर आप 30 की छुट्टी कर लेते हैं तो 31 जो कि साल का आखिरी दिन रहेगा, और 1 तारीख, इतने दिनों तक की एक तरीके से आपको छुट्टी मिल जाएगी। मान लीजिए मोटा मोटा करके इस मूवी को 8 दिनों का एक लंबा वीकेंड मिलने वाला है। अगर मूवी सही तरीके से थिएटर्स में रिलीज हो, पब्लिक का अच्छा वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी को मिले, तो ये मूवी वाकई में कुछ बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकती है। और वरुण धवन के बारे में जो बात लगातार कही जा रही है कि ये मूवी इस बंदे की करियर डिफाइनिंग मूवी हो सकती है, वो तभी हो सकती है जब इस मूवी को लेकर जो एक पर्सपेक्टिव्स बनाया जा रहा है वो सही तरीके से आए, जो कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि होता हुआ दिख नहीं रहा। वरुण धवन ने नो डाउट इस मूवी में बहुत मेहनत करी है, बंदे ने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी है। उस कैरेक्टर को जिस तरीके से वरुण धवन ने प्ले किया है, मुझे लगता है वो वाकई में बहुत चार्मिंग तरीके से प्ले किया है, और इससे बेहतर तरीके से मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और प्ले कर पाता। बट वरुण धवन ने अपनी तरफ से पूरा दिया है। बट प्रॉब्लम यही आ जाती है कि जब मैंने शुरुआत में जो कहा कि जब स्क्रीन प्ले और स्टोरी में ही दम ना हो तब क्या करें। देखिए, रिवेंज स्टोरी देखना सबको पसंद है, लेकिन रिवेंज स्टोरी को दिखाने का भी एक तरीका होता है। आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक व्यूअर हूँ। एक व्यूअर के नाते मुझको ये पता है कि भाई पब्लिक को क्या चीज़ देखना पसंद है, किस तरीके से देखना पसंद है। KGF 2 को भी कई लोगों ने लाउड बोला, ये नहीं बहुत हल्ला उस पिक्चर है, बहुत हल्ला, लेकिन वो चली। कब्जा 2 को भी कई लोगों ने बहुत लाउड बोला, कब्जा 2 नहीं, सॉरी, कब्जा को भी बहुत लोगों ने लाउड बोला, लेकिन वो मूवी नहीं चली। क्यों? क्योंकि लाउडनेस को भी प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और अगर आप उसको इरिटेटिंग बना दो तो बट ऑब्वियस सी बात है पब्लिक उसको सीधे सीधे सिरे से निकाल देगी। और यहां पर वही चीज फिलहाल अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो होती हुई दिखाई दे रही है। वरुण धवन के लिए मैं सिर्फ ऑल द बेस्ट ही कहना चाहूंगा कि यार उसकी ये मूवी कमाए, क्योंकि बंदे ने इस बार वाकई में काम किया है। एंड स्पेशली वो पिकल बू वाला जो गाना है भाई, वो तो काफ़ी लोगों को पसंद ही आया है। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी वरुण धवन की अच्छी परफॉर्मेंस के दम पर? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।